राधे कृष्ण। समुद्र का विस्तार से वर्णन। उग्र शर्मा जी कहते हैं, तपोधन उसके बाद जब रात बीती, प्रातःकाल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया, उस समय कद्रू और विंता दोनों बहिनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्च शर्मा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जल निधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था। मगर आदि जल जंतु उसे विशुद्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलों, मत्स्यों और मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार के आकृति वाले सहस्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम गृह है। पाताल की अग्नि बड़वानल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जल निधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह चिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी, उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह शोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता था और सब और चंचल तरंग रूप हाथों को हिला हिला कर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंची उठती और उतरती थी। उसमें ज्वार भाटा आया करते थे, अतः वह उतार तरंगों से व्याप जान पड़ता था। उसी ने 5 जन्य संघ को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकार और परम उत्तम था। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वाराह रूप में पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मत डाला था और उस मथी जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। वर्तधारी ब्रह्मर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं लगा पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाथ भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादि काल तक शयनागार बना रहता है। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया है और जहाँ भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय है। बड़वानर के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध, अपार और विस्तृत और अपरमेय है। सहस्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती है और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती है। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर, तिमी और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्दरूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध, अनंत एवं महान जल निधि समुद्र को कद्रू और विंता ने देखा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र के प्रसंग में 21वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।